नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 जुलाई मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। फ्रीगंज के श्रीराम ज्वेलर्स से सोने की चूड़ियां चुराने वाली चोरियों को कानपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। उज्जैन में वारदात करने के बाद महिलाएं सीधे रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से ट्रेन पकड़कर कानपुर निकल गई। दरअसल 6 जुलाई की शाम श्रीराम ज्वेलर्स पर दो महिलाएं आभूषण खरीदने के लिए आई थी। उन्होंने सोने की चूड़ियां खरीदने की इच्छा जताई और कई बॉक्स निकलवाए। इसी बीच एक महिला ने 65 ग्राम वजनी चूड़ियों का बॉक्स अपने बैग में छिपा लिया। रात में जब दुकान मालिक सिद्धार्थ सोनी ने दिन भर में बिके आभूषण और बचे जेवरों का मिलान किया तो चूड़ियों का एक बॉक्स कम निकला। उन्होंने अगले दिन माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए। पुलिस ने ये फुटेज जारी किए तो पता चला कि महिलाएं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर निकली है। इस आधार पर अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया गया। कानपुर पुलिस ने फुटेज के आधार पर सोनम यादव व समता यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। इन्हें उज्जैन लाया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। 6 जुलाई को फ्रीगंज स्थित श्रीराम ज्वेलर्स में दो महिलाओं ने आभूषण देखने के बहाने कंगन चोरी किए थे और महिलाओं की पता रसी इसमें की जा रही थी। तो काफ़ी इसमें विवेचना करने के बाद और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद और उस मुखबिर द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई कि ये महिलाएं जो हैं कानपुर की रहने वाली हैं। तो विशेष दल गठित करके और कानपुर टीम भेजी गई थी और मुखबिर सूचना के आधार पर और फुटेज और टावर लोकेशन के आधार पर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, इन्हें जो जेवर गए थे वो उनसे बरामदगी वगैरह? हाँ, उसके संबंध में अभी पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि कानपुर में एक ज्वेलर्स है, उसके यहाँ इनके द्वारा बिक्री किए गए हैं। तो इसमें पुलिस रिमांड प्राप्त करके और ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, इन्होंने कुछ बताया कि ये इस टाइप का काम करते रहते हैं कि फिर इसमें पूरा आपराधिक रिकॉर्ड की इनकी जानकारी ली गई है। तो इन्होंने सतना और कोटा में भी अपराध करना स्वीकार किया है। उसके संबंध में और पूछताछ की जा रही है। उज्जैन के जयसिंहपुरा में रहने वाली युवती की उसके परिचित ने ब्राह्मण बताकर एक युवक से शादी करा दी। युवक और उसके परिवार वाले युवती को अब दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। 6 महीने की गर्भवती को उन्होंने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। युवती ने महिला थाने में शिकायत दर्ज की है। दरअसल जयसिंहपुरा के रहने वाले शशि चौहान की पुत्री पूर्णिमा की शादी उज्जैन के मांगीलाल पंडित से कराई थी। उन्होंने इंदौर के पंचमूर्ति नगर में रहने वाले धर्मेंद्र मालवीय को ब्राह्मण पुत्र बताते हुए पूर्णिमा से विवाह करवाया था। पंडित ने धर्मेंद्र को अपनी बहू का भाई बताया था। शादी के बाद जब पूर्णिमा ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि धर्मेंद्र सुतारी का काम करता है। पूर्णिमा ने ये बात जब अपने घर वालों को बताई तो ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह उसे कमरे में बंद रखते और जमकर मारापीटी करते। ससुर राम निवासी मालवीय, सास मंजू मालवीय और ननंद अलका शर्मा उसे जमकर प्रताड़ित करते हैं। उज्जैन में रहने वाली ननंद अलका शर्मा भी उसे जब तब आकर पीटती रहती है। इससे परेशान होकर पूर्णिमा मायके रहने चली आई। उसका कहना है कि पति उससे सोने की चेन मांगता है। आइए पूर्णिमा से ही जानते हैं पूरी बात। जब से मैं गई हूँ जब से मैं बहुत परेशान हूँ। काहे का भी सुख नहीं है वहाँ पे। और सास आए दिन वो करा करती है, परेशान बहुत करती है, मारती कुटती है और पति भी मारता कुटता है और ननद भी आके मारती है। मुझे बहुत परेशान करते हैं तीनों के तीनों। दहेज की मांग भी कर रहे थे कि तेरे पापा के यहाँ से वो लेके आ, सोने की चेन लेके आ, ये सब कुछ बोल रहे थे। धर्मेंद्र मालवीय, मंजू मालवीय और अलका शर्मा। बहरहाल पूर्णिमा मालवीय का शिकायत आवेदन महिला पुलिस ने ले लिया है। वह जांच कर रही है। जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। महिदपुर के लसूड़िया में रहने वाली एक विधवा के साथ उसके ही दामाद, बेटी, देवर और बेटी ने जमकर मारापीटी की। दामाद ने तो विधवा का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। ये लोग विधवा के नाबालिग बेटी की शादी जबरन कराना चाहते हैं। रिश्तेदारों के आतंक से परेशान मां और बेटी ने उज्जैन आकर एसपी कार्यालय में आवेदन दिया। दरअसल लसूड़िया मंसूर की रहने वाली वीरम बाई के पति रतन भारती का 8 साल पहले निधन हो गया।
उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। वह 2 बेटियों की शादी कर चुकी है, जबकि तीसरी नाबालिग बेटी और बेटा मनीष उसके साथ रहते हैं। रविवार की शाम वीरम बाई घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान उसकी बेटी रीना और दामाद धर्मेंद्र पुरी बेटा मनीष आए। इन्होंने कहा कि वह छोटी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे और उसकी शादी कराएंगे। वीरम बाई ने जब छोटी बेटी को नाबालिग बताते हुए शादी करने से इनकार किया तो धर्मेंद्र और रीना ने उसकी पिटाई कर दी और गला दबा दिया। इस दौरान मनीष भी उनका साथ देता रहा। वीरम बाई के हाथ, गर्दन और माथे में चोट लगी है। इस दौरान वीरम बाई के पिता कालूगिरी ने बीच बचाव किया। बारिश की वजह से वीरम बाई 1 दिन की देरी से रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। हालांकि पुलिस ने मामले को असंज्ञेय अपराध मानते हुए केवल अदम चेक काट दिया है। अदम चेक काटने से नाराज वीरम बाई शिकायत करने उज्जैन पहुंची। आइए वीरम बाई से जानते हैं क्या हुआ। मैं वीरम बाई हूँ रसूल मंसूर से। मेरी लड़की और मेरा जमाई दोनों आके मेरे को मारपीट किया। लड़की के कोमल के लिए कि मैं शादी करना चाहूँ जबरदस्ती, तो मैंने नहीं जबरदस्ती नहीं जाने दी। और मेरा पिताजी भी है घर पे, मेरे को मारपीट करके वो चले गए घर पे, आके मारपीट कर लिए। मेरी लड़की नाबालिग है और जबरदस्ती शादी करना चाहते हो, तो मैं नहीं करने चाहती हूँ। मैं रिपोर्ट करने के लिए गई तो ढंग से रिपोर्ट ही नहीं लिखी और मेरी कार्रवाई करनी चाहिए उसको। पूरे प्रकरण पर नाबालिग ने क्या कहा, आइए ये सुनते हैं। मेरे पापा का 8 साल पहले मतलब स्वर्गवास हो चुका है और मेरी दीदी रीना और मेरे जीजू धर्मेंद्र और मेरा काका गणेश भारती और मेरे भाई, इन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी करने की धमकी दी। मेरी मम्मी ने मेरे को नहीं जाने दिया, तो उन्होंने मेरी मम्मी को घर में घुसकर मारपीट की और मैंने पुलिस में कार्रवाई की, तो उन्होंने मेरी बात जैसे मैंने बताई वो नहीं लिखी। मैं अब नाबालिग हूँ और मैं बालिग हो जाऊँगी तब अपनी मम्मी के हिसाब से मैं शादी करूँगी। ये लोग मेरी मम्मी पे हमला कर सकते हैं वापस, वो क्योंकि वो जाते टाइम धमकी देके गए थे और वो बोले थे कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हें मारपीट के बाहर निकालेंगे। और हम रिपोर्ट करने आए थे तब उन्होंने हमें घर से आने नहीं दिया और वो बोल रहे थे कि रिपोर्ट मत करना। बहरहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। सावन शुरू होने से पहले ही शहर में बाहरी गिरोह ने डेरा डाल दिया है। ऐसे ही 2 महिलाओं को सोमवार की शाम हरसिद्धि मंदिर से पर्स चुराते हुए गिरफ्तार किया गया। महिलाओं को महाकाल पुलिस को सौंप दिया गया है। दरअसल सावन भादो मास में उज्जैन में हजारों श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा बाहरी श्रद्धालुओं का होता है। इनसे लूटपाट करने के लिए बाहरी गिरोह भी उज्जैन में आ धमकते हैं। पिछले साल पुलिस ने अशोकनगर, गुना में सक्रिय सांसी गिरोह के लोगों को पकड़ा था। अब ऐसा ही गिरोह राजस्थान से भी आया हुआ है। इस गिरोह की 2 महिलाएं सोमवार की शाम हरसिद्धि मंदिर में एक श्रद्धालु का पर्स चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। इनमें राधा पति राजकुमार व रेशमा पति अजय भावरी निवासी बरीता रोड राजस्थान है। दोनों ने एक बाहरी महिला श्रद्धालु का पर्स भीड़ का फायदा उठाते हुए उड़ा दिया था, लेकिन इस बीच लोगों की नजर दोनों पर पड़ गई और दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। चरक अस्पताल के सुरक्षा कर्मी ही मरीज और उनके परिजनों का सामान चुरा रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनसे एक मोबाइल जब्त किया गया है। दरअसल चरक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती महिला के परिजन उन्हेल निवासी अशोक सोनगरा का मोबाइल चोरी हो गया था। 4 जुलाई को हुई घटना के बाद पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि ये मोबाइल अस्पताल की सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी राहुल लोहिया निवासी कुशलपुरा और शिवम परमार निवासी रामी नगर ने चुराया है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने वारदात कबूल कर ली। आरोपियों ने 5 जुलाई को भी अस्पताल में भर्ती महिला और उसकी मां का मोबाइल व 4000 रुपए चुराए थे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए हैं। शहर के कुख्यात सटोरिये जयेश आहूजा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। उसके 6 साथी भी जेल गए हैं। ये सभी 2 कार में बैठकर पूरे प्रदेश से सट्टे का हिसाब लिख रहे थे। गहलोत जानसापुरा के पंटर सटोरी कादर खान ने जयेश का सुराग पुलिस को दिया था।
उसकी मोबाइल लोकेशन चिंतामन मार्ग पर होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब उसे पकड़ा गया, वह क्रेटा कार में 54 फोनों के जरिए सट्टे का हिसाब लिख रहा था। उसके साथ इंदौर के नवीन गहलोत, अमित राठौर, योगेश, लक्ष्मी मुखिया, गोपाल इमली और दीपक कुकरेजा भी पकड़े गए थे। इन सभी पर धोखाधड़ी की धाराएं भी पुलिस ने लगाई है। आरोपियों को कोर्ट पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। नागदा से इंगोरिया जा रहे 2 युवकों की क्रेटा कार में अचानक आग लग गई। शुक्र रहा कि आग लगते ही दोनों युवक कार से नीचे उतर गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल नागदा के रहने वाले शंकर सोलंकी अपने साथी के साथ इंगोरिया जा रहे थे। उन्हें इंगोरिया रोड पर ये 5 किलोमीटर आगे आए होंगे कि अचानक इनकी गाड़ी में आग लग गई। इंजन की तरफ से लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये तेजी से धधकी और देखते ही देखते इसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। ये माजरा देख राहगीर भी रुक गए। हालांकि चारों तरफ खेत से पानी डालने की व्यवस्था नहीं हो पाई और कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आइए कार के ऑनर शंकर सोलंकी से हादसे के बारे में जानते हैं। अपने आप ही लगी। कहाँ जा रहे थे आप? इंगोरिया। कहाँ से आए थे? नागदा से। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? 2। किसी को कोई चोट वोट हानि वानी? नहीं, हानि तो नहीं हुई, देख के निकल गए। अच्छा, गाड़ी में कुछ सामान वगैरह? सामान कुछ कागज वागज थे हमारे, सब जल गए? सब जल गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी भैया? क्रेटा। कौन सी कंपनी की? होंडा कंपनी। कार में अचानक लगी आग ने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 3 साल पहले एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद सुनाई है। दरअसल 20 नवंबर 2019 को रेलवे स्टेशन पर युवती अपने पिता के साथ जयपुर जाने के लिए आई थी। ट्रेन छूटने के कारण पिता पुत्री जयपुर जाने के लिए बस की तलाश में थे। इसी दौरान इंदौर का रहने वाला सुभाष यादव आया और उसने दोनों को बस स्टैंड छोड़ने का कहकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। सुभाष ने युवती के पिता को रास्ते में उतार दिया और वह युवती को लेकर फरार हो गया। माधवनगर क्षेत्र में ले जाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवती को बरामद किया और सुभाष को गिरफ्तार किया। न्यायाधीश सुनील कुमार ने सुभाष के खिलाफ पेश सबूतों को पर्याप्त माना और उसे 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।